नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजी के जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं दोस्तों? तो हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। कुमार गौरव सर का है, उत्कर्ष का है। ठीक है, इसमें हम कुछ पढ़ा चुके हैं। पहला वीडियो पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। आज सेकेंड वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब पढ़ा दिए हैं। कहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं? तो कालीबंगा से। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से नहीं पढ़ा है ना। कालीबंगा से आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, है ना, ताकि बड़ा बड़ा अक्षर में दिखाई दे सके। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, क्या है कालीबंगा? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की, है ना, कालीबंगा की जो होता है खुदाई, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीला, क्या है, पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित कालीबंगा, जिसकी खोज 1952 में हुई। कालीबंगा की खोज कहाँ हुई, कब हुई? तो 1952 में हुई। और कालीबंगा जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग को घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है कालीबंगा। ठीक है, अमलानंद, क्या है, अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। इसकी खोज जो है, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो अमलानंद घोष द्वारा की गई है, याद रखिएगा। और वर्ष 1961 से 62 ईस्वी में, है ना, 1961 से 62 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई की कार्य हुआ। जो है क्या हुआ दोस्तों? बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई 1961 से 62 के बीच में हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में हकरा के नाम से, क्या है, पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हकरा के नाम से, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो काले रंग की चूड़िया, क्या है, काले रंग की चूड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट, कालीबंगा से हड़प्पा, कालीबंगा से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर, क्या है, 5 स्तर मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से हड़प्पा कालीन जो है, इसका सांस्कृतिक युग जो है 5 स्तर से मिले हैं। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अर्थात यह प्राग, क्या है, प्राग हड़प्पा कालीन स्थल है। क्या है? प्राग हड़प्पा हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट, कालीबंगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य, कालीबंगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा के पश्चिमी टीलों को, कालीबंगा के पश्चिमी टीलों को कालीबंगन प्रथम, क्या है, कालीबंगन प्रथम नाम दिया गया है। ठीक है, कालीबंगा से हवन कुंडों के, कालीबंगा से हवन कुंडों के साक्ष्य, हल की आकृति व जुते हुए खेत के साक्ष्य, सिलबट्टे, मिट्टी की खिलौने, क्या क्या मिला है दोस्तों? तो कालीबंगा से हवन कुंडों के साक्ष्य मिला है, हल की आकृति एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जब कालीबंगा की खुदाई हुआ तो। ठीक है, और सिलबट्टे, मिट्टी की खिलौना, गाड़ी, बेलनाकार मोहरे, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, लकड़ी को कुर्दे, क्या है, कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। ठीक है, शल्य चिकित्सक का प्रमाण, एक युग समाधान, चबूतरों पर एक कुआं, अग्निकुंड तथा ईंटों का बना आयताकार गर्त जिसमें पशुओं की हड्डियां, पशु बलि के साक्ष्य, लेख युक्त बर्तन के टुकड़े, क्या है, बर्तन के टुकड़े, अलंकृत ईंट व पूरा हाथी दांत के साक्ष्य तथा विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे, चलिए बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए आगे है दोस्तों, नोट में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता
की तीसरी राजधानी कहाँ है ना। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, है ना, किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा। ठीक है, अब आ जाइए लोथल। लोथल की जब खुदाई हुआ तो वहां से क्या क्या जो है वस्तुएं प्राप्त हुआ। यह जो है स्थल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, याद रखिएगा, गुजरात भारत में है। ठीक है, लोथल गुजरात में है, कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, किनारे स्थित है। इसका उत्खनन एस आर राव ने, इसकी खुदाई जो है एस आर राव ने 1957 से 58 में करवाया था, है ना, 1957 से 58 में करवाया था इसकी खुदाई। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, किस नदी पर, भोगवा नदी पर। और इसकी खुदाई किसने करवाया था, एस आर राव ने करवाया था। कब इसकी खुदाई हुआ, तो 1957 से 58 के बीच में इसकी खुदाई हुआ। ठीक है, आगे चलिए। एस आर राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। एस आर राव ने इसे लोथल को क्या कहा है, तो लघु हड़प्पा कहे हैं, या और क्या कहें, लघु लघु मोहनजोदड़ो कहे हैं। ठीक है, लोथल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य, लोथल से समक्ष जो है, लोथल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या है, चलिए बने रहिएगा। यह एक प्रौद्योगिकी नगर है। क्या है दोस्तों, यह एक प्रौद्योगिकी नगर है। लोथल से मनके बनाने का साक्ष्य, लोथल से मनके बनाने का साक्ष्य क्या मिला है, मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हाथी दांत पैमाना, हाथी का दांत जो भी है कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी का दांत कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। नाव के साक्ष्य भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, बंदरगाह या डॉक यार्ड के प्रमाण भी लोथल से हुआ है। तीन युगल समाधान भी लोथल से प्राप्त हुआ है। तीन युगल समाधान मतलब एक साथ दफनाए सबको तीन युगल समाधान कहा जाता है। ठीक है, अग्नि वेदिकाएं, क्या है, अग्नि वेदिकाएं भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। फारस की मुहर भी प्राप्त लोथल से हुआ है। शल्य चिकित्सक का प्रमाण तथ्य नाग, क्या है, नाग पूजा के अवशेष भी प्राप्त कहाँ से हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए। मोहरों से मेसोपोटामिया और फारस, मोहरों से मेसोपोटामिया और फारस या ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोथल को व्यापारिक गतिविधियां, लोथल को व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहता है, तो व्यापारिक गतिविधियों का राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए चहुंद्रो। क्या है, चहुंद्रो। चहुंद्रो की खुदाई कब हुआ, और जब खुदाई हुआ तो वहाँ क्या क्या कौन कौन सा वस्तु वहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, इसकी जो है चहुंद्रो की खुदाई सर्वप्रथम कब हुआ, तो 1930 से 31 ईस्वी तक खुदाई चला चहुंद्रो के। ठीक है, और नानी गोपाल, क्या है, नानी गोपाल मजूमदार ने की थी। चहुंद्रो की खुदाई किसने किया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि चहुंद्रो की खुदाई किसने किया, है ना, तो नानी गोपाल मजूमदार ने। ये याद रखिएगा, किस वर्ष किया गया, 1930 से 31 ईस्वी में। ठीक है, उत्खनन वर्ष, उत्खनन वर्ष 1935 में, और क्या है, अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, उत्खनन वर्ष जो है अर्नेस्ट मैक द्वारा किया गया था। ठीक है, खोज किया गया कब, 1930 से 31, चहुंद्रो को। खुदाई कब किया गया, तो 1935 में, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि लोथल चहुंद्रो की खुदाई किस वर्ष हुआ, तो बताइएगा 1935 में। खोज कब की गई, 1930 से 31 में। और चहुंद्रो की खुदाई किसने किया, तो नाना गोपाल मजूमदार ने किया। ठीक है, इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है क्लास, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला है तो आप इसमें कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जरूर आप लोग जाकर ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे। चहुंद्रो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य, क्या है दोस्तों, चहुंद्रो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य।
मनके बनाने के साक्ष्य, मनके बनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चौहंद्रों से प्राप्त हुआ है। ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन, क्या है? सौंदर्य प्रसाधन, जैसे लिपस्टिक, लिपस्टिक जो है चौहंद्रों से प्राप्त हुआ है। जब चौहंद्रों की खुदाई हुआ तो वहां से लिपस्टिक प्राप्त हुआ। उस समय जो है महिलाएं लोग जो भी है वो लिपस्टिक का भी यूज करते थे, ठीक है, प्रयोग करते थे। इसीलिए तो वहां से लिपस्टिक जो है चौहंद्रों में मिला है। ठीक है। और चौहंद लिपस्टिक के अवशेष, स्याही का दवात, स्याही का दवात भी चौहंद्रों से प्राप्त हुआ। हाथी का खिलौना, हाथी का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चौहंद्रों की खोदाई से। ठीक है। बिल्ली के पीछा भागते हुए कुत्ते, बिल्ली के पीछे जो है, पीछे बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, पद चिन्ह तथा मिट्टी की पकी हुई, है ना, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नलिया का प्रयोग होता था। समझ में आया कि चौहंद्रों में जो है बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता जो है पीछे से भाग रहे थे। ठीक है। बिल्ली के पीछा भागते हुए कुत्ते के यहाँ पद चिन्ह, गोड़ का जो है चिन्हास यहाँ से मिला है चौहंद्रों से। ठीक है। और मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नलिया का प्रयोग भी चौहंद्रों से ही होता था। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। चौहंद्रों से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को कि चौहंद्रों से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नोट में आ जाइए। संपूर्ण सिंधु सभ्यता, संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से झुककर, क्या है, झुककर झांककर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या समझ में आया आप लोग को? क्या है? संपूर्ण सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से झुककर झांककर, क्या है, झुककर झांककर संस्कृति के अवशेष वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, चौहंद्रों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल है। चौहंद्रों जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वर्गाकार, क्या है, वर्गाकार ईंटें मिली है। क्या मिला है? वर्गाकार ईंटें मिली है। ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा, लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक बटन का जो है जरूर लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है। और लाइक करके और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बनवाली, बनवाली की खोदाई किस वर्ष हुआ? इसकी खोज खोद खोद जो है इसकी खोदाई किसने किया? ये सारा इंपॉर्टेंट, और इस खोदाई में क्या क्या जो है वस्तुएं प्राप्त हुआ वो सारा डिटेल, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्या है? बनवाली, बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में, बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी, कौन सा? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनवाली कहाँ स्थित है दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिले में। कौन से जिले में? हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली स्थित है और रंगोई नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा में जो है हिसार जिले में एक रंगोई नदी है, उसी किनारे, रंगोई नदी के किनारे जो है बनवाली बसा हुआ है। ठीक है। इसकी खोज जो है 1973 से 74 में हुआ। ठीक है। 1973 से लेकर 74 ईस्वी में इसकी खोज की गई। किसकी? बनवाली के। ठीक है। और इसकी खोज किसने किया दोस्तों? दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी बनवाली की खोज की। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनवाली की खोज की। ठीक है। आप लोग को बिल्कुल जो है समझ में आता होगा। आप लोगों को आराम से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ते जाइए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। अभी जो है बिहार पुलिस, बिहार जो है एसएससी का इसका रिजल्ट एग्जाम डेट भी घोषित हो चुका है। आप लोग तैयारी करते रहें, है ना। बीएसएससी का भी जो है घोषित कर दिया गया, दरोगा आने वाला है, रेलवे है। तो आप लोग मेहनत करिए, आपका बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
बनवाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य, बनवाली से संबंधित क्या क्या प्राप्त हुआ है खुदाई में, वो चलिए हम देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से मिट्टी का हल, बनवाली से है दोस्तों, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। और अग्नि कुंड के साक्ष्य भी बनवाली से प्राप्त हुआ है। अग्नि कुंड के साक्ष्य बनवाली से जो है प्राप्त हुआ है। और कार्नलियस क्या है? कार्लिनियन की मानके भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। धावन पत्र क्या है? धावन पात्र यहाँ से मिला है। जौ भी यहाँ से मिला है। तिल तथा सरसों के ढेर मिले हैं बनवाली से। ठीक है, बनवाली में जल निकासी प्रणाली, बनवाली में जो है जल निकासी प्रणाली का अभाव था, है ना। जल जो निकासी होता है उसका जो है अभाव था, कहाँ? बनवाली में। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए बनवाली के बाद रंगपुर। क्या? रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में पड़ता है। ठीक है, रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। रंगपुर कहाँ? गुजरात में। और काठियावाड़ कहाँ? काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी क्या है? भादर नदी के समीप स्थित है। रंगपुर कहाँ? भादर नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भादर नदी। किस राज्य में है? गुजरात में है। किस देश में है? तो भारत में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, और रंगपुर की खोज किस वर्ष हुआ? 1931 ईस्वी में रंगपुर की खोज हुआ। माधव स्वरूप वत्स्य तथा उत्खनन वर्ष 1953 से 54 के बीच में रंगपुर की खोदाई की गई। ठीक है, रंगनाथ राव ने किया था। रंगपुर की खोदाई किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। किस वर्ष इसकी खोज हुआ? 1931 में हुआ। और इसकी खोदाई कब हुआ? तो 1953 से 54 तक इसकी खोदाई चला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर मतलब रंगपुर में पूर्वकालीन व उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष तथा, है ना, अवशेष प्राप्त हुआ है। तथा धान की भूसी के प्रमाण कहाँ से प्राप्त मिले हैं दोस्तों? तो रंगपुर में जो है धान की भूसे मिले हैं, है ना, प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाएगा कि धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है क्या है? सुरकोटरा। ठीक है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में इस स्थल की खोज वर्ष 1964 में जगपति जोशी ने की थी। समझ में आ रहा है? सुरकोटरा जो है गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, रंगपुर भी गुजरात में पड़ता है, ये भी गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र, है ना, कच्छ क्षेत्र में इस स्थल की खोज कब हुआ? सुरकोटरा की खोज कब हुआ? तो 1964 में की गई। ठीक है, किसके द्वारा खोज हुआ? तो जगपति जोशी ने सुरकोटरा की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से घोड़े की सुरकोटरा के जो है सुरकोटरा में यहाँ से घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं। घोड़े की हड्डी की अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटरा में। ठीक है, नेक्स्ट, कलश सावधान के साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? तो सुरकोटरा में मिला है। ठीक है, और ऊपर से कब्र को पत्थर से ढकने के साक्ष्य तथा नियमित आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटरा से। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। चलिए, अब आते हैं धौलवीरा। कहाँ है दोस्तों? धौलवीरा। ठीक है, चलिए आगे क्या है दोस्तों? तो धौलवीरा है। ठीक है, तो धौलवीरा जो है ये भी गुजरात में पड़ता है। धौलवीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले के मनहर एवं मानसेहरा नदी के बीच स्थित है। धौलवीरा भी कहाँ है? गुजरात में स्थित है, लेकिन कच्छ जिले के मनहर एवं मानसेरा नदियों के बीच स्थित है। कौन? धौलवीरा। ठीक है, धौलवीरा की खोज जो है
किस वर्ष हुआ? तो 1967 से 68 ईस्वी में धौलवीरा की खोज हुआ। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया? तो जेपी जोशी ने किया था। कौन? जेपी जोशी ने धौलवीरा की खोज किया। ठीक है, और इसकी उत्खनन वर्ष कब हुआ? इसकी खुदाई किस वर्ष हुआ? तो 1990 से 91 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई। किसकी? धौलवीरा की। और धौलवीरा की जो खुदाई किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलवीरा की खुदाई कर दी। समझ में आता है तो नहीं सके? मतलब धौलवीरा जो है, धौलवीरा की जो है खोज किस वर्ष हुआ? तो 1967 से 68 के बीच में खोज हुआ। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया? जेपी जोशी ने किया। ठीक है, और इसकी खुदाई किस वर्ष हुआ? 1990 से 91 ईस्वी में हुआ। और इसकी खुदाई किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से पॉलिशदार क्या है? धौलवीरा से जो है पॉलिशदार सफेद पाषाण खंड क्या है? सफेद पाषाण खंड मिला है। ठीक है, नेवले की पत्थर से बनी मूर्ति, किसके? नेवले की पत्थर से बनी मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो धौलवीरा से। ठीक है, आगे स्टेडियम, स्टेडियम या खेल का मैदान कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलवीरा से। सूचना पट या साइन बोर्ड, घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष तथा बांध निर्माण एवं नहर प्रणाली के साक्ष्य भी धौलवीरा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, धौलवीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीकी का पता चलता है। ठीक है, धौलवीरा नगर 3 खंडों में विभाजित है। धौलवीरा जो है नगरों में, धौलवीरा नगर जो है 3 खंडों में विभाजित है। कौन कौन है? मध्यमा के अवशेष केवल इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। कैसे? पहला है दुर्ग, तीसरा है मध्य नगर, तीसरा है निचला नगर। दुर्ग, मध्य नगर, निचला नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सुतकांगेडोर क्या है? सुतकांगेडोर। अगला क्या है? सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दासक नदी के तट पर, दासक नदी के तट पर स्थित सुतकांगेडोर जिसकी खोज, सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दासक नदी के तट पर सुतकांगेडोर जो है स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्या है? सुतकांगेडोर स्थित है और दासक नदी के किनारे ये स्थित है। इसकी खोज किस वर्ष हुआ है ना? सुतकांगेडोर की खोज 1927 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1927 में सुतकांगेडोर की खोज हुआ। ऑरेल स्टाइन ने की थी, है ना। सुतकांगेडोर की खोज किसने किया? कौन से थे इसकी खोज करने वाले? तो ऑरेल स्टाइन ने की थी। ठीक है, यह सिंधु घाटी समता का सबसे पश्चिमी ज्ञात नगर है। यह जो है सुतकांगेडोर जो है ये सबसे पश्चिमी ज्ञात नगर है सिंधु समता की। ठीक है, नेक्स्ट, यह स्थल महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह स्थल जो था सुतकांगेडोर ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ से सिंधु घाटी समता के लोग बेबीलोन में व्यापार करते थे। यहाँ के जो थे सिंधु घाटी समता के लोगों ने बेबीलोन से व्यापार करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब आ जाइए रोपर। रोपर जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रोपर जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर कहाँ है? पंजाब में। किस नदी के? सतलज नदी के किनारे स्थित है। जो रोपर जिसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी। बीबी लाल ने की थी। ठीक है, रोपर की खोज किसने कब हुआ? तो 1950 में। किसने किया? बीबी लाल ने किया। तथा उत्खनन कार्य वर्ष जो है 1953 से 56 के बीच में इसकी खोदाई हुआ। ठीक है, और इसकी खोदाई किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने रोपर की खोदाई किए थे। ठीक है, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
यह जो है रोपर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला स्थल है। जो है इसकी खुदाई किया गया, ये पहला स्थल है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ जो है हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ जो है रोपर में हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा मानव के रोपर मानव के यहाँ मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का अवशेष मिले हैं। कहाँ? रोपर में जो है पालतू कुत्ते को दफनाने का अवशेष मिले हैं। किसके साथ? जब पालतू जो कुत्ता पालते थे, जो मालिक थे, अगर मालिक जो है कुत्ते का मालिक जब मर जाते थे, मृत्यु हो जाता था उनको, है ना, जब उनको देहांत हो जाता था तो उनके साथ में मालिक के साथ साथ जिंदे कुत्ते को भी उनके साथ में जो है दफना दिया जाता था। कौन? रोपर में। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है कोटदीजी। कोटदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह जो है नगर हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों से संबंधित है। जो है कोटदीजी जो है हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा की खोज जो है डॉक्टर धुर्रे ने किया था। हड़प्पा की खोज किसने किया? डॉक्टर धुर्रे ने किए हैं। तथा और कोटदीजी की खोदाई किसने किया और किस वर्ष हुआ? तो कोटदीजी की खोदाई किस वर्ष हुआ? तो 1953 में। और इसकी खोदाई किसने किया? तो फजल अहमद खान द्वारा इसकी खोदाई किया गया। किसकी? कोटदीजी की खोदाई किसके द्वारा किया गया? फजल अहमद खान द्वारा इसकी खोदाई किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, राखी गड्ढी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी। राखी गड्ढी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में, कौन से जिले में? हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे यह स्थल पड़ती है। ठीक है, राखी गड्ढी कौन से राज्य में है? तो हरियाणा में है। कौन से जिले में? हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है राखी गड्ढी। ठीक है, और इसकी खोज जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। राखी गड्ढी की खोज किस वर्ष हुआ? 1969 में हुआ। और इसकी खोज किसने किया? तो सूरजभान ने किया था। इसकी खोज सूरजभान ने किया था और इसकी जो है खोदाई 1997 में होता है। राखी गड्ढी की खोदाई किस वर्ष हुआ? 1997 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो क्या है? अमरेंद्र नाथ के द्वारा राखी गड्ढी की खोदाई किया गया। राखी गड्ढी की खोदाई किसके द्वारा किया गया? अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। किस वर्ष खोदाई किया? 1997 में। और राखी गड्ढी की खोज किस वर्ष हुआ? 1969 में। किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइए कि राखी गड्ढी की खोज किसने किया, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो सूरजभान ने किया था। ठीक है, आगे, यह जो है भारत में सिंधु नदी समता का सबसे पूरा स्थल है। यह जो है मतलब राखी गड्ढी जो है सिंधु घाटी समता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। राखी गड्ढी क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी समता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। ठीक है, यहाँ से मातृदेवी क्या है? मातृदेवी अंकित लघु मुद्रा की 4 मुहरें मिली है। कहाँ से? राखी गड्ढी से। राखी गड्ढी की जब खुदाई हुआ दोस्तों तो मातृदेवी की अंकित लघु मुद्रा की 4 मुहरें मिली। कितने? 4 मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। आलमगीरपुर क्या है दोस्तों? आलमगीरपुर। ठीक है, यह जो है मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में पड़ता है। कहाँ? मेरठ जिले में है। और कौन सा नदी पर है? तो हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर पड़ता है। ठीक है, इस स्थल की खोज किस वर्ष हुआ? आलमगीरपुर की खोज किस वर्ष हुआ? 1958 ईस्वी में
आलमगीरपुर की खोज हुआ। कौन से नदी पर आलमगीरपुर पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे है। कौन से जिले में? मेरठ जिले में पड़ता है, ठीक है। और आलमगीरपुर की खोज जो है किसने किया? तो यगदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज किया, ठीक है। और इस स्थल की खोज में भारत सेवक समाज का योगदान भी था, ठीक है। जो है आलमगीरपुर की खोज में भारत सेवक समाज का योगदान भी था, ठीक है। और यहाँ से बर्तनों पर मोर प्राप्त हुआ है, ठीक है। आलमगीरपुर से बर्तनों पर मोर का चित्र मिला है, ठीक है। गिलहरी, त्रिभुज आदि की चित्रकारियां भी मिलती है आलमगीरपुर से। क्या क्या मिलती है? तो बर्तनों पर मोर की चित्र मिला है, गिलहरी मिला है, गिलहरी, त्रिभुज मिला है, आदि की चित्रकारी भी मिलती है। कहाँ से? आलमगीरपुर से, ठीक है। तथा एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी व कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक जो है गर्त से रोटी, है ना, गर्त से रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जूनी कुरन क्या है? जूनी कुरन से क्या हुआ है? तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी कहाँ पड़ता है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से स्टेडियम क्या है? स्टेडियम या समारोह स्थल के साक्ष्य भी जूनी कुरन से मिला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में इस सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इस स्थल का उत्खनन जो है किसने किया? तो जेपी जोश द्वारा किया गया था। समझ में आया आप लोग को? नहीं आया होगा, हम फिर से समझा देते हैं एक एक करके। भगवानपुर जो है हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? हरियाणा राज्य में पड़ता है। भगवानपुर इंडिया भारत में है, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। और कुरुक्षेत्र जिले में ये पड़ते हैं। भगवानपुर कौन से जिले में? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। और कौन से नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर भगवानपुर स्थित है, ठीक है। और दक्षिणा किनारे पर स्थित है, सरस्वती नदी के दक्षिणा किनारे पर स्थित है, ठीक है। इस स्थल का उत्खनन जो है ना, भगवानपुर स्थल की उत्खनन कौन किया था? तो जेपी जोशी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ से भगवानपुर से ऋग वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड क्या? मृदभांड भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। भगवानपुर से जो है ऋग वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है तो एकदा आप लोग जरूर जो है कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, चलिए चलिए क्या है? सिंधु घाटी समता की प्रमुख विशेषताएं। सिंधु घाटी समता की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट, नगर नियोजन क्या है दोस्तों? नगर नियोजन सिंधु घाटी समता की सबसे बड़ी विशेषता क्या था? तो अद्भुत नगर योजना व्यवस्था तथा जल निकासी प्रणाली थी। सिंधु घाटी समता की सबसे बड़ी विशेषता क्या था? तो अद्भुत नगर नियोजन व्यवस्था तथा जल निकासी प्रणाली की थी, ठीक है। इस समता का प्रत्येक स्थल, मतलब जो है सिंधु घाटी समता का प्रत्येक स्थल पश्चिमी व पूर्वी टीलों में बांटा है। सिंधु घाटी समता का जो है स्थल जो है प्रत्येक स्थल पश्चिमी व पूर्वी टीलों में बांटा है, जिन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर, क्रमशः जो है दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया है। निचला शहर को दुर्ग नाम दिया गया है, ठीक है। सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सिंधु घाटी समता में जो है सड़कें को एक दूसरे के समकोण पर काटती है, ठीक है। नेक्स्ट, सड़कों के किनारे
सुव्यवस्थित नालियां बनी हुई है। सड़कों के किनारे जो है दोस्तों सुव्यवस्थित नालियां बनी हुई है। इस समता के नगर ग्रिड पैटर्न, क्या है, ग्रिड पैटर्न पर बने हुए थे। ठीक है, कौन, सिंधु घाटी समता के नगर जो है ग्रिड पैटर्न पर बने हुए हैं। भवन निर्माण में क्या है दोस्तों, भवन निर्माण में पक्की एवं कच्ची दोनों, भवन निर्माण में पक्की एवं कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। जो है भवन निर्माण में जो है सिंधु घाटी समता में जब भवन निर्माण कराई जाती थी तो उसमें पक्की एवं कच्ची ईंटों का जो है दोनों तरह की ईंटों का भी प्रयोग होता था। ठीक है, सभी जगह ईंटों का अनुपात जो था दोस्तों वो 4:2:1 होता था। क्या होता था, 4:2:1 होता था। ठीक है, नेक्स्ट है इस समता सिंधु घाटी समता के आवासीय भवन, है ना, सिंधु घाटी समता के आवासीय भवन छोटे छोटे थे। कैसा था, छोटे छोटे थे, जो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, घरों का दरवाजा जो है सिंधु घाटी समता के घरों का जो है दरवाजा मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे। कहाँ, पीछे गली की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। कौन, सिंधु घाटी समता के। ठीक है, नेक्स्ट नोट है, लोथल में मिले एक मकान में दरवाजा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। एक लोथल ऐसा था दोस्तों कि उसका जो है मकान का जो दरवाजा होता था वो गली के पीछे की ओर जो है नहीं खुलता था, वो मुख्य दरवाजा जो है मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि लोथल में मिले एक मकान में दरवाजा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, कहाँ, लोथल में। आगे आ जाइए, सामाजिक जीवन। ठीक है दोस्तों, क्या है सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी समता क्या है, सिंधु घाटी समता में बहुसंख्यक, सिंधु घाटी समता में बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के आधार पर यह मातृसत्तात्मक परिवार प्रणाली थी। कैसी थी, मातृसत्तात्मक परिवार प्रणाली थी सिंधु घाटी समता में। ठीक है, आगे, इस समता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। कौन, सिंधु घाटी समता के लोग जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, भोजन में गेहूं, चावल, तिल, जौ, खजूर, मांस आदि खाद्यान्न थे। उस समय सिंधु घाटी समता में ये सब जो है भोजन होता था। ठीक है, चलिए आगे, सैंधव समाज 4 वर्गों में विभाजित था। उस समय सिंधु समता में सैंधव समाज जो थे वो 4 वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन, विद्वान मतलब पुरोहित, है ना, पुरोहित को ही विद्वान कहते हैं। ठीक है, दूसरा योद्धा, क्या, योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक, क्या, श्रमिक। चलिए आगे, सूती एवं ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु समता में सूती व ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग होता था। ठीक है, खुदाई में सुइयों के अवशेष मिले हैं। सिंधु समता में खुदाई जब हुआ तो उस समय क्या हुआ, सुइयों का अवशेष भी मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, मछली पकड़ना। क्या है, मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपर चौपर खेलना, पास खेलना आदि मनोरंजन के साथ के साधन थे। कौन, सिंधु घाटी समता में मछली पकड़ना, उस समय जो है मछली पकड़ना एक शौकीन था और जो है एक उस समय मछली पकड़ करके क्या करते थे, खेलते थे। ठीक है, और शिकार करना, मछली को ही पकड़ के शिकार करते थे और पक्षी, है ना, और जो जानवर है उसी के साथ में क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, और चौपर, पासा खेलना आदि मनोरंजन के साधन थे। ये सब जो है मछली पकड़ कर मनोरंजन करते थे। शिकार जो है जैसे मान लिया कि कोई भी जानवर है, पक्षी है, इस के साथ में शिकार करते थे, मनोरंजन करते थे। ठीक है, पासा इस युग का
प्रमुख खेल था, ठीक है, पासा। ठीक है, नेक्स्ट, नौशहरों, क्या है, नौशहरों तथा मेहरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी, नौ क्या है, नौशहरों तथा मेहरगढ़ से, कहा, मेहरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्ति, मिट्टी की कुछ नारी मूर्ति की मांग में, क्या है, मांग में लाल रंग भरा गया है, क्या भरा गया, मांग में जो है लाल रंग भरा गया है। ठीक है, सिंधु निवासी मुख्यतः क्या था, अत्यष्टि की 3 विधिया से परिचित थे, अत्यष्टि की 3 विधिया से परिचित थे, जैसे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, अग्निदाह संस्कार, ये 3 से क्या थे, पूर्ण थे, परिचित थे। ठीक है, नेक्स्ट, धार्मिक मान्यताएं, सिंधु सभ्यता से क्या है, स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, किसका, स्वास्तिक का जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, धार्मिक मान्यताएं में जो है मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, वृक्ष पूजा के रूप में पीपल के वृक्ष पूजा के रूप में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कौन सा वृक्ष को पूजा की जाती थी, तो पीपल की वृक्ष को पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट, अग्नि पूजा के प्रचलन के भी प्रमाण तथा जल पूजा के प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अग्नि पूजा मतलब अग्नि पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्रचलन हुआ था और यहाँ से साक्ष्य मिला है और प्रमाण मिला है। ठीक है, जल पूजा का भी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। यहाँ से संभवतः नाग पूजा, क्या है, नाग पूजा के अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, राजनीतिक स्तर, राजनीतिक स्थिति, पिग्गट व व्हीलर आदि विद्वानों का मत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी पुरोहित लोग शासन करते थे। मतलब कहने का मतलब है कि पिग्गट और व्हीलर आदि विद्वान का मत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी पुरोहित लोगों का शासन करते थे, है ना, पुरोहित लोग जो है शासन करते थे और शासक प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखते थे, जो शासक थे वो प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखते थे। हंटर के अनुसार, है ना, मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, आर्थिक जीवन, कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि मानिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, पहले गेहूं उसके बाद जौ थी। ठीक है, इसके अलावा वे राई, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, तरबूजा आदि भी पैदा करते थे। इसके अलावा राई, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, तरबूजा, है ना, तरबूज आदि भी पैदा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, चावल के उत्पादन का प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। चावल के उत्पादन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ की थी, है ना, सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है सर्वप्रथम किसकी खेती की थी, तो कपास की। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए और आगे देखते हैं, पशुपालन यहाँ तक देख लेते हैं। चलिए देखिए आगे देखिए, पशुपालन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाले जाने वाले मुख्य पशु क्या था, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पाले जाने वाले मुख्य पशु कौन थे, तो बैल थे, भेड़ थे, हरिन थे, मोर, गाय, खच्चर, बकरी,
भैंस, सुअर, हाथी, कुत्ते, गधे आदि, ये सब जो है प्रमुख मुख्य पशु थे पालने के लिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा निवासियों को कबूर वाला जो है कवर वाला वृक्ष सब विशेष प्रिय था। हड़प्पा निवासियों का जो है कुबर वाला वृक्ष मतलब कुबर वाला साठ जो होता था वो विशेष प्रिय होता था। ठीक है, ऊंट, गैंडा, मछली, कछुए का चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर हुआ है। ठीक है, गैंडे के एकमात्र साक्ष्य आमिरी से, कहाँ से, आमिरी से घड़ियाल तथा कनखजूरे के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? गैंडे के एकमात्र साक्ष्य आमिरी से घड़ियाल तथा कनखजूरे के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेस्दी नामक नगर पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। नेस्दी नामक नगर जो है पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा संस्कृति में सुरकोटरा से घोड़े के अस्थि पंजर व राणा घुइंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट व्यापार व वाणिज्य। क्या है? व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। व्यापार वस्तु विनिमय। क्या है? व्यापार जो है वस्तु विनिमय द्वारा होता था। किसके द्वारा? वस्तु विनिमय द्वारा होता था। मोहनजोदड़ो, लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू। मोहनजोदड़ो और लोथल से हाथी जो है हाथी के दांत के बने हुए तराजू के पलरे। क्या? तराजू के पलरे हड़प से तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है? मोहनजोदड़ो और लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू जो है पलरे प्राप्त हुआ है। ठीक है, और हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। और चौंद्रो और लोथल से मनका उद्योग के प्रमाण मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष अन्य देशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध था। ठीक है, व्यापार के संदर्भ में तीन स्थानों मेलुहा सिंध प्रदेश, मेलुहे को सिंध प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, दिलमुन या बहरीन व माकन मतलब मकरान तट का उल्लेख मिलता है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से आयात की जाने वाले प्रमुख वस्तुएं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या है? तांबा को जो है ओमान, खेतरी या राजस्थान में ओमान, खेतरी, बलूचिस्तान, यहाँ से क्या प्राप्त होता था? तांबा की जो है आयात जो है व्यापार होता था। कहाँ से तांबा की व्यापार कहाँ से होता है? ओमान, खेतरी, राजस्थान, बलूचिस्तान से होता था। ठीक है, और सेलखरी की जो है व्यापार आयात जो होता था, आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। आयात जो है सेलखरी दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात और बलूचिस्तान 3 जगह से आता था। ठीक है, आयात होता था। सीसा की ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक से होता था। लाजवर्द की सुरतुगई बदखसा या अफगानिस्तान उसी को बोलते हैं, मेसोपोटामिया से होता था। नील रत्न
नील रत्न से बदख्यांस, क्या है, बदख्यांसा, ठीक है, यहाँ से होता था। नेक्स्ट फिरोजा, फिरोजा जो है ईरान से होता था, है ना, फिरोजा ईरान से होता था। शिल्प और शिल्प एवं उद्योग धंधे, शिल्प एवं उद्योग धंधे, ठीक है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा, मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा तथा कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की क्या छाप मिली है, क्या मिली है, छाप मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त क्या है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों, क्या है, मृण मूर्तियों में पुरुषों की तुलना में नारी मृण मूर्तियां अधिक है, नारी मृण मूर्तियां अधिक है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृद भांड, हड़प्पा से प्राप्त एक मृद भांड पर मछुआरे का अंकन है, क्या है, मछुआरे का अंकन है। नेक्स्ट सिंधु घाटी समता के मृद भांड, सिंधु घाटी समता के मृद भांड मुख्यतः लाल एवं गुलाबी रंग के होते थे। सिंधु घाटी समता के जो मृद भांड होते थे वो कैसा होता था, लाल एवं गुलाबी होता था, है ना। क्या है, क्या है, फायोन्स, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ को फायोन्स कहा जाता है, ठीक है। इस समता की कताई, सिंधु घाटी समता की कताई बुनाई के उपकरणों से पता चलता है कि उनका प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, है ना, होता था। सिंध प्रदेश में पटुए के अवशेष मिला है, ठीक है। बालाकोट व लोथल से सीप उद्योग प्रमुख था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कला, कला जो है मोहरों पर जो पशुओं के चित्र बने हैं, मोहरों पर जो पशुओं के चित्र बने हैं उन्हें बने हैं उन्हें कला कहते हैं, ठीक है। उनसे इन लोगों की कलात्मक अभिरुचि प्रकट होती है। ये चित्र बैल, हाथी, चीता, बारहसिंघा, घड़ियाल, गैंडा आदि पशुओं के मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जोगी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी पुरोहित की मूर्तियां एवं कांसे की नर्तकी, है ना, की मूर्तियां सिंधु घाटी कला से सुंदर नमूने मिले हैं, ठीक है। नौसारों तथा मेहरगढ़ से प्राप्त नारी मूर्तियां की मांग में लाल रंग भर गया है, जिसे बीबी लाल सिंदूर बताते हैं, क्या बताते हैं, बीबी लाल जो बताते हैं सिंदूर बताते हैं, ठीक है। बीबी लाल जो बताते हैं वो सिंदूर बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट है मापतौल, क्या है दोस्तों, मापतौल। मोहनजोदड़ो से सीप तथा लोथल से एक हाथी, मोहनजोदड़ो से सीप तथा लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना मिला है, ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से सीप तथा लोथल से एक हाथी दांत मिला है, लोथल से क्या मिला है, एक हाथी दांत मिला है, मोहनजोदड़ो से सीप मिला है, ठीक है। तौल पद्धति जो है 16 के अनुपात में थी, मोहनजोदड़ो में जो तौल मापी होता था वो 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 आदि होते थे। इनके बाट दशमलव प्रणाली पर आधारित थे, इनके बाट जो होता था, बाट वो दशमलव प्रणाली पर होता था, ठीक है। मुद्राएं, सिंधु समता के मुद्राएं क्या था, ठीक है। सबसे अधिक मोहरे जो है सेलखड़ी की बनी होती थी सिंधु घाटी समता में। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में मोहरे प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी समता में मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में मोहरे प्राप्त हुई है। मोहरे पर एक श्रृंगी जो है श्रृंगी वृषभ की आकृति सर्वाधिक मिली है, ठीक है। लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरे, क्या है, तांबे की मोहरे प्राप्त हुई है।
लोथल और मोहनजोदड़ो की मुहर पर नाव का चित्रण भी प्राप्त हुआ है। लोथल व मोहनजोदड़ो की मुहर पर नाव का चित्रण भी प्राप्त हुआ है। मुहरों का आकार गोलाकार, अंडाकार, घनाकार और चौकाकार, वर्गाकार होता था। मुहरों का आकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों का आकार जो है गोलाकार होता था, अंडाकार होता था और घनाकार, चौकाकार, वर्गाकार होता था। ठीक है, जिसमें वर्गाकार मुद्राएं अधिक मिली है। क्या कौन सा जो है वर्गाकार जो है मुद्राएं वो बहुत सारा अधिक मिला है। ठीक है, लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी और भाव चित्रात्मक, बुस्ट्रोफेदन या सर्पिलाकार या गोमूत्राक्ष थी, है ना। तो क्वेश्चन आया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो क्या था? तो भाव चित्रात्मक था। ज्यादा यही आता है, भाव चित्रात्मक था। यह ऑप्शन में रहेगा चित्राक्ष था। ठीक है, ज्यादा था ये भाव चित्रात्मक। ठीक है, कैसा था? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? तो वेडेन महोदय ने। किसने? वेडेन महोदय ने जो है वेडेन महोदय ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वेडेन महोदय ने किया था। इस लिपि को, है ना, इस लिपि को अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस लिपि को जो है अभी तक सफलता नहीं मिली है। ठीक है, इस लिपि की पहली लाइन दाएं से बाएं, है ना, दाएं से बाएं तथा दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे इस पद्धति को विस्ट्रोफेदन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस लिपि में मछली का चित्र सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है ना। सभी वैज्ञानिक जो भी थे इसके बारे में जो खोज निकाले वो अपने अपने तर्ज पर बता रहे हैं। देखिए, विद्वान है जॉन मार्शल, एस.आर. राव, मैके एस, इन लोगों को कहने का है कि पतन किस कारण से हुआ? तो बाढ़ के कारण हुआ था। जॉन मार्शल ने कहते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ। एस.आर. राव ने भी कहते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ। मैके ने भी कहा कि बाढ़ के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, और R.L. एस्टीन ने क्या कहा? तो R.L. एस्टीन ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया। ठीक है, और माधव स्वरूप वत्स्य ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नदियों का मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। ठीक है, KUR कैनेडी ने कहा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ। ठीक है, और गार्डन चाइल्ड या मॉर्टिमर व्हीलर या पिगट, ये तीनों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन जो हुआ वो आर्यों के आक्रमण के कारण ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो के मृद भांड पर लेख नहीं है, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की एक संकरी गली, क्या है? संकरी गली जहां कुछ कंकाल प्राप्त हुए हैं उसे डेड मैन, क्या है? डेड मैन लेन कहा है। डेड मैन लेन कहा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। मोहनजोदड़ो के निवासी जो होते थे वो अधिकांशतः क्या होते थे? तो भूमध्य सागरीय होता था। ठीक है, नेक्स्ट, लोथल से प्राप्त एक मृद भांड, क्या है? लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर कौवे तथा लोमड़ी उत्कीर्ण है। ठीक है, इसका आंकलन जो है पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह
मछली का है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह जो है मछली का है। अफगानिस्तान में सुर्तगोई क्या है, सुर्तगोई नामक स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, प्रत्येक सैंधव स्थल दो भागों में विभक्त है। प्रत्येक सैंधव स्थल जो है दो भागों में विभक्त है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। कितने, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया है। दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों फयोन्स। फयोन्स मतलब घिसी हुई बालू, मिट्टी, रंग और चिपचिपे पदार्थ को पकाकर बनाया गया पदार्थ को फयोन्स कहा जाता है। ठीक है, छोटे पात्र अत्यंत कीमती माने जाते हैं। सिंधु घाटी निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। लोहा धातु का, तलवार का इसका ज्ञान नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पा कालीन मुहरे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से भूकंप तथा जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से, कहाँ से, कालीबंगा स्थल से भूकंप का साक्ष्य मिला है और जोते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब आ जाइए वैदिक सभ्यता। क्या दोस्तों, वैदिक सभ्यता का हम क्लास जो है कल लेंगे। ठीक है, कल लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा आज की क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले क्लास के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए क्या अगला वैदिक क्लास लेकर आए या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे का इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।